आज हम आपको बताएंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस होने के क्या कंडीशंस हैं, इसको जानने के पहले हम लोग सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस वर्ड को जानेंगे। कॉन्ग्रुएंस वर्ड को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक शेप के ऊपर कोई दूसरा शेप रख दिया जाए और वो शेप एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर ले तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट शेप्स या कॉन्ग्रुएंट्स फिगर। एग्जांपल्स के लिए हम लोग ले सकते हैं कि किसी एक कॉपी को ले लें, उसमें कॉपी के जो दो पेजेस हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। किसी एक बुक को ले लेंगे तो उसमें बुक्स के जो पेजेस हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होने के कंडीशंस, ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट के कंडीशंस को जानने के पहले हम लोग कुछ और शेप्स के कॉन्ग्रुएंट के बारे में जानेंगे। जैसे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर radii are equal। मीन्स सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट्स होंगे अगर उनके रेडियस आपस में इक्वल हों। दूसरा, अगर हम लोग ले लेते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ साइड्स आर इक्वल। अब हम लोग जितने भी स्क्वायर्स लेंगे अगर उनके सारे साइड्स इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तीसरा, मान लीजिए हम लोग लेते हैं रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर लेंथ एंड breadth are equal। मीन्स सारे रेक्टेंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनके लेंथ और ब्रेथ्स इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हमारा टॉपिक है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के हमारे पास 5 कंडीशंस हैं, 5 कंडीशंस। पहला कंडीशंस मेरा हो जाएगा जिसको हम लोग शॉर्ट में SAS कहते हैं। दूसरा कंडीशंस जो है ये कहलाता है ASA। तीसरा कंडीशन जो है ये कहलाता है AAS। चौथा कंडीशंस कहलाता है SSS और पांचवा कंडीशन कहलाता है RHS। अब हम लोग 1 बाय 1 कंडीशंस को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग SAS को लेते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग SAS कंडीशंस को समझते हैं। S स्टैंड फॉर साइड एंड A स्टैंड फॉर एंगल। तो ये एब्रीविएशन है, मतलब हम लोग दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं ABC और PQR। दो ट्रायंगल्स लिए, इसमें साइड्स का मेज़रमेंट हम लोगों ने लिया AB 4 सेंटीमीटर, AC 4.5 सेंटीमीटर और ये एंगल 60 डिग्री। यहाँ पर हमने PQ 4 सेंटीमीटर लिया, PR 4.5 सेंटीमीटर और ये एंगल 60 डिग्री। अब देखिए हम लोग ABC ट्रायंगल में लेते हैं, दो साइड्स का AB और AC, और ये जो एंगल है ये कहलाएगा इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल मीन्स AB और AC के बीच का एंगल। तो यहाँ देखिए दो साइड्स और उसके बीच का एंगल है, यानी ABC ट्रायंगल में ये दोनों साइड और इसका बीच का एंगल ये, और PQR ट्रायंगल में PQ और PR ये दो साइड्स हैं और इसका बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो इस दोनों साइड्स और इस दोनों साइड्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इसके बीच का एंगल 60 डिग्री और इसके भी बीच का एंगल 60 डिग्री, दोनों इक्वल है। अब देखिए AB साइड जो है वो PQ साइड के बराबर है, ये 4 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर है, और AC साइड्स और PR साइड ये दोनों आपस में इक्वल हैं, 4.5 और 4.5। तो आप कह सकते हैं कि ABC ट्रायंगल्स में के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल्स और PQR ट्रायंगल का दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल हैं। तो
ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। मीन्स ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। तो अगर किसी एक ट्रायंगल्स के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल्स के दो साइड्स और करस्पॉन्डिंग टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल्स के इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो यहाँ एक वर्ड आया करस्पॉन्डिंग। अब देखिए यहाँ पर AB के करस्पॉन्डिंग PQ है और AC के करस्पॉन्डिंग PR है, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है और एंगल A के करस्पॉन्डिंग एंगल P है। तो ये तो क्लियर हो जाता है। लेकिन अब अगर हम लोग जानना चाहें कि एंगल B के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा, तो इसको जानने के तरीके हैं कि इस फिगर को पिक करके इसके ऊपर हम लोग रखेंगे। तो ये एक इमेजिनेशन प्रोसेस है। तो इमेजिनेशन में स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लिखने का तरीका एक डेवलप करते हैं। जैसे हमने ABC ट्रायंगल का नाम लिखा, ABC ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल डिनोट कर रहा है ट्रायंगल ABC। लेकिन अगर हम लोग इस ट्रायंगल्स को बोलें तो हम लोग BAC भी बोल सकते हैं, CBA भी बोल सकते हैं, CAB भी बोल सकते हैं। इस ट्रायंगल्स के कई तरीके से नाम हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ हमने लिखा AB। तो देखिए AB साइड 4 सेंटीमीटर है, तो पहले A और B लिखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा साइड्स इस ट्रायंगल के इक्वल है। AB के इक्वल है, तो AB के इक्वल PQ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने शुरू में A और B लिखा, तो यहाँ पर शुरू में हम लोग P और Q लिखेंगे। अब देखिए दूसरा, हम लोग दूसरे दो साइड्स को लेते हैं BC। तो BC का मेज़रमेंट तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन A और C का मेज़रमेंट जानते हैं। AC का मेज़रमेंट 4.5 है और यहाँ पर PR का मेज़रमेंट 4.5 है। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन में हमने A लिखा था और लास्ट पोजीशन में हम लोग C लिखे थे। तो A और C लेने से ये साइड बनता है। तो उसी तरह से फर्स्ट पोजीशन में हम लोग P लेंगे और लास्ट पोजीशन में हम लोग R लेंगे, तो PR साइड बनता है PR और ये AC, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो जिस तरह से AC को डिनोट करने के लिए हम लोग फर्स्ट और लास्ट लिखे, उसी तरह से PR को डिनोट करने के लिए हम लोग P और R लिखेंगे फर्स्ट पोजीशन में और R पोजीशन में। इसका मतलब AC जो है ये AC करस्पॉन्डिंग टू PR है। तो AB और PQ एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है और AC और PR एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। अब देखिए इसका इंक्लूडेड एंगल A है, जिसको हम लोगों ने एंगल को शुरू में लिखा है। इसका इंक्लूडेड एंगल P है, तो इसको भी हम लोग शुरू में लिखेंगे। तो अब हम लोग सारे एंगल्स और सारे साइड को करस्पॉन्डिंग जान सकते हैं। तो सेकेंड पोजीशन में B है, इसके सेकेंड पोजीशन में Q है। इसका मतलब B एंगल के इक्वल Q एंगल होगा और ये इसके करस्पॉन्डिंग होगा। लास्ट में C है और इसके लास्ट में R है, मतलब C एंगल के करस्पॉन्डिंग R होगा, यानी C और R इक्वल होगा। अब देखिए BC साइड है, ये इसका BC साइड है और इसमें लास्ट में है QR, तो BC साइड के इक्वल QR होगा। इस तरह से हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स को जानते हैं।